हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलरेट विथ अस। मेरे यह वीडियो में मैं आपको एक्सेल के बहुत ही यूज़फुल फीचर डेटा वैलिडेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। डेटा वैलिडेशन क्या है? हम एक्सेल में जो भी डेटा डालते हैं, जो भी वैल्यू डालते हैं, तो उसमें हमें हमारी गलती हो जाना बहुत ही आम बात है। तो वो गलती ज़्यादातर ना हो, तो उसके लिए हम जो भी वैल्यू डालनी है, तो उसके लिए हम कुछ कुछ रूल सेट कर सकते हैं कि इतने ही कैरेक्टर इसमें डालना है, इसमें इतने ही नंबर डालना है। जैसे कि फ़ोन नंबर है तो उसमें आप 10 डिजिट नंबर ही डाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाना है, जैसे लिस्ट आता है, जैसे वेबसाइट में जैसे रहता है ना कि हमें जो जो इन्फॉर्मेशन डालनी है उसके लिए जो अलग 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 रूल सेट होता है, तो उसके ऐसे ही हम इसमें भी बना सकते हैं कि ज़्यादातर इसमें गलती ना हो। डेटा डालने के टाइम पे हम प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, और अगर गलत वैल्यू डालें तो उसको अलर्ट मैसेज भी दे सकते हैं। तो यह सब फीचर्स समझने के लिए आप मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी मैं एक्सेल के नए नए कंटेंट्स को लेके आ रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक शॉप का इनवॉइस लिस्ट है। इसमें मैंने ऑलरेडी रूल सेट करके रखा है। रूल्स कैसे होते हैं, देखिए इनवॉइस नंबर में मैंने रूल सेट करके रखा है कि आप सिर्फ 6 कैरेक्टर का ही इसमें डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा से कैरेक्टर डाल दिए तो देखिए ये एक मैसेज आ गया, फॉर इनवॉइस नंबर मस्ट नॉट बी नॉट एंटर 6 कैरेक्टर। तो आपको वो डालने ही नहीं देगा, आपको कंपलसरी यहाँ पे 6 कैरेक्टर ही डालने पड़ेंगे। 6 कैरेक्टर वो कैरेक्टर हो या डिजिट हो, मगर वो लेंथ 6 कैरेक्टर का ही लेगा। वैसे ही डेट में मैंने सेट करके रखा है कि वो 1 जनवरी 2020 के बाद वाले ही रिकॉर्ड इसमें आएंगे, क्योंकि ये 2021 का इनवॉइस बन रहा है। तो अगर आप मैंने उसमें लास्ट ईयर का कुछ भी डेट डालूंगी तो इसमें वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो है वो डिफ़ॉल्ट अलर्ट मैसेज है। आपने जैसे यहाँ पे देखा, ये कस्टमाइज अलर्ट मैसेज है। वैसे ही ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, इन्फो प्लीज सिलेक्ट प्रोडक्ट। ये भी हम डाल सकते हैं, इसको इनपुट मैसेज बोलते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट मीन्स आप एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप लिस्ट बना सकते हैं। देखिए क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी इनपुट मैसेज आ रहा है ताकि यूज़र को पता चले कि उसको कैसे वैल्यू डालना है। क्वांटिटी शुड नॉट बी मोर देन 10 पीस। आप यहाँ पे 10 पीस से ज़्यादा नहीं डाल सकते। अगर 15 पीस डाला तो ये अलर्ट मैसेज आ जाएगा। वैसे ही आप मैंने आपको बताती हूँ कि इसमें हमने कैसे कैसे रूल कैसे सेट करना है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये ब्लैंक वर्कशीट है। जैसे कि अगली वर्कशीट में मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी उसमें रूल सेट करके रखा था और इसमें हम रूल अपने आप सेट करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको रेंज को सिलेक्ट करना है। अभी हमें इनवॉइस नंबर को सेट करना है कि आप 6 कैरेक्टर का इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, या तो 8 कैरेक्टर, आपको जैसे चाहिए वैसे। तो पहले आप सिलेक्ट कीजिए रेंज, फिर डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन है, वहाँ पे पहले आ रहा है सेटिंग। सेटिंग वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ मीन्स आपको क्या अलाउ करना है। होल नंबर, आपको सिर्फ होल नंबर ऐड करना है कि आपको ये नंबर से ये नंबर के बीच में ही नंबर डालें, वगैरह वगैरह। डेसिमल में नंबर चाहिए तो वो है। लिस्ट मीन्स मैंने आपको पहले दिखाया कि जैसे आपका ड्रॉप डाउन बनता है उसमें आपको सिलेक्ट करना है, वैसे लिस्ट बना सकते हैं। डेट और टाइम के रूल कुछ सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ, इसमें हम टेक्स्ट लेंथ का यूज़ करेंगे। कस्टम, कस्टम एक बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही अहम फीचर है इसका। तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ, जिसमें हम अलग अलग फॉर्मूला कुछ देके हम क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। तो अभी हम करेंगे टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ किया तो देखिए नीचे आ गया। यहाँ पे डेटा आपको कैसे चाहिए, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू। आपको चाहिए 5 कैरेक्टर से 8 कैरेक्टर के बीच में रहना चाहिए तो आप बिटवीन ले लीजिए, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अभी हमें इक्वल टू चाहिए, इक्वल टू में आप दीजिए 6 कैरेक्टर का ही लेंथ चाहिए हमें। ये एक इनपुट मैसेज है। आप यहाँ पे इनपुट मैसेज डाल सकते हैं, जैसे कि हमने पहले डाला था कि आपको ये इनवॉइस नंबर 6 डिजिट का डालना है वगैरह। आपको जहाँ पे क्लिक करेंगे तो तुरंत वहाँ पे पॉपअप एक दिखाई देगा। अलर्ट मैसेज मीन्स ये स्टॉप जो है वो डिफ़ॉल्ट है।
अलर्ट मैसेज, डिफ़ॉल्ट अलर्ट मैसेज तो आता ही है, मगर ये अपने आप हमारा कस्टमाइज अलर्ट मैसेज भी आप सेट कर सकते हैं। स्टॉप जो है वो डिफ़ॉल्ट आता है, एक वार्निंग आता है जो सिर्फ वार्निंग देता है, तो आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, यस और नो के में आप आंसर दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मीन्स आपको वो जस्ट इन्फॉर्मेशन देगा, मगर फिर वो वैल्यू आपको वहाँ पे रखेगा तो सही। तो मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है, मैंने स्टॉप करके रखा है, अलर्ट दिया है, इनवॉइस नंबर शुड बी ऑफ 6 कैरेक्टर ओनली, आप ओके दे दीजिए। ये 6 कैरेक्टर का अभी हो गया। आप यहाँ पे देखिए, मैं अगर 6 कैरेक्टर का इनवॉइस नंबर डाल रही हूँ तो वो लेगा, अगर आप ऐसे ही कुछ डालोगे तो वो नहीं लेगा। देखिए हमने जो कस्टमाइज़ करके रखा था स्टॉप का मैसेज वो आ रहा है। रिट्राई दीजिए, वापस आप दीजिए 6 कैरेक्टर, तो वो 6 कैरेक्टर ले लेगा। आप कुछ भी पहले 2 नंबर 2 कैरेक्टर वगैरह डाल सकते हैं। अभी हम ऑर्डर डेट को सेट करेंगे रूल। ऑर्डर डेट को सिलेक्ट कर दीजिए, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन, सेटिंग्स में यहाँ पे अलाउ में क्लिक करके दीजिए डेट। डेट में आप अगर आपको मुझे तो ये क्या करना है कि ये इनवॉइस 2021 का है, तो 1 जनवरी 2021 के बाद वाली ही डेट इसमें आप डाल सकते हैं। उसके लिए हमें करना है तो आप दे सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जनवरी 2021। आप ओके दीजिए, ये रूल इसमें सेट हो गया। अगर आपने लास्ट ईयर का कुछ भी डेट डाला तो वो नहीं लेगा। आप इसमें एक और काम भी कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ डेट डालनी है, डेट के लिए रूल बनाना है कि इसमें कोई और चीज़ कुछ ना डाल सके, कैरेक्टर या नंबर्स ना डाल सके, और सिर्फ डेट, तो डेट तो आप सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू करके यहाँ पे 1900 डाल देंगे, तो ये डेट का रूल हो गया। अगर इसमें आप कैरेक्टर डालेंगे तो वो नहीं लेगा। और आप डेट को कोई भी फॉर्मेट में डाल सकते हैं, जैसे कि 20 मार्च, तो ये आ गया। अभी पिन कोड नंबर हम सेट करेंगे। पिन कोड नंबर आपको पता है 6 डिजिट का रहता है, तो उसके लिए डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे होल नंबर, टेक्स्ट लेंथ भी ले सकते हैं इज इक्वल टू 6 जैसे हमने यहाँ पे लिया, मगर वो क्या करेगा कि वो कैरेक्टर भी ABC वगैरह भी लेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें वोल नंबर ही सेट करना है। वोल नंबर में आप बिटवीन ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए 10000 और यहाँ पे 9999, तो ये 6 डिजिट का हो गया, तो वो ओके दे दीजिए। तो अभी आप देखिए हम यहाँ पे कुछ भी पिन कोड नंबर डालेंगे तो वो आ गया। अगर आप सिर्फ 5 डिजिट का कुछ भी नंबर लेंगे तो वो नहीं आएगा, और या तो फिर आप कैरेक्टर डालेंगे तो वो भी नहीं आएगा। अभी मैं पहले आपको मोड ऑफ पेमेंट का रूल सेट करने के बारे में बताऊंगी। उसमें क्या करना है, हमें एक रूल सेट करना है लिस्ट का, मीन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए कि जिसमें से हम सिलेक्ट कर सके। तो आप सिलेक्ट कीजिए रेंज, फिर डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन पे जाइए और अलाउ में हम लोग लेंगे अभी लिस्ट। लिस्ट में हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है कि अगर आपको कुछ वैल्यू में चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पे आके करना पड़ेगा। तो हम डालेंगे कैश, कार्ड और कोमा देख के आपको वैल्यू डालनी है। आप दे दीजिए ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। मैंने यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन में जाके देखेंगे इनपुट में एरर अलर्ट में सेट किया है कि इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, मोड ऑफ पेमेंट का सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि ये आपने जो भी डाला है वो गलत डाला है, ये 3 के अलावा अगर हमने कुछ डाला तो। आप ओके दीजिए। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो चाहिए वो, अगर उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ भी डालेंगे तो वो वैल्यू ले लेगा, मगर आपको जस्ट इन्फॉर्म करेगा कि मोड ऑफ पेमेंट नॉट फ्रॉम द लिस्ट। आप ओके देंगे तो वो वैल्यू वहाँ पे रहेगा। और स्टॉप क्या करता है कि वो वैल्यू डालने ही नहीं देता है। वैसे ही अभी मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। प्रोडक्ट में क्या है कि हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट रहते हैं, तो प्रोडक्ट में हम कोमा ऐसे डाल के नहीं लिस्ट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में लिस्ट बना के रखा है। तो आप रेंज सिलेक्ट कीजिए और डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन में जाके सेटिंग्स में
हम यहाँ पे लेंगे लिस्ट और यहाँ पे सोर्स दे देंगे, हमारा जो ये रेंज है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आप ओके दे दीजिए, तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट का लिस्ट आ गया। तो आप लिस्ट को उधर से डायरेक्ट बना भी सकते हैं और यहाँ पे आप साइड में या कोई भी अलग वर्कशीट में बना के यहाँ पे भी डाल सकते हैं। इसे डायनामिक लिस्ट बोलते हैं कि जिसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, कुछ आइटम में आपको ऐड करना है, डिलीट करना है वगैरह, तो आप इजीली कर सकते हैं ये लिस्ट में से। और पहले हमने जो डायरेक्ट डेटा वैलिडेशन में जो ऑप्शन डाले थे ये मोड पेमेंट वाले, उसे स्टैटिक लिस्ट बोलते हैं। वो ज़्यादातर यस नो वाले ऑप्शन में यूज़ किया जाता है कि उसमें आपको ज़्यादातर कभी चेंजेस नहीं करना है। तो और ये लिस्ट आपको ये वर्कशीट में नहीं बनाना है, आप अलग वर्कशीट में बनाइए, क्योंकि अगर आप ये वर्कशीट में ऐसे बनाते हैं और आपको यहाँ पे से कोई भी रो ऐसे डिलीट वगैरह करना पड़ा, तो क्या होगा कि वो ऑप्शन जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, अभी देखिए हमारा ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट इतने आइटम्स यहाँ पे दिख रही है, अभी हमें क्या करना है, इसमें एक और आइटम ऐड करनी है। आइटम ऐड करने के टाइम पे आप ध्यान रखिए लास्ट में आइटम मत ऐड कीजिए, तो वो लिस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा। आपको क्या करना है, ये जो लिस्ट दिख रहा है उसमें कहीं पे भी बीच में एक सेल इंसर्ट करके आप वहाँ पे आइटम ऐड कर दीजिए, तो वो लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको दिख रहा है ये गेमिंग माउस, ये आ गया। तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और मेन थिंग, अभी आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखिए ये जो ऑर्डर कैसे आ रहा है, यहाँ पे जो ऑर्डर पे आपने लिखा है वही ऑर्डर पे यहाँ पे आएगा। आपको जो भी आइटम ज़्यादातर यूज़ में है तो वो आइटम आप सबसे ऊपर रखिए। अगर ये तो सिर्फ इतना आइटम है, ज़्यादा 20-30 जितना आइटम रहता है तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आता है, तो आपको बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, उसके लिए जो आइटम सबसे ज़्यादा यूज़ में हो आप आइटम ऊपर रख सकते हैं। अभी देखिए मैंने क्वांटिटी वाली कॉलम में जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे एक इनपुट मैसेज पॉपअप हो रहा है, इन्फो करके, क्वालिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। तो वो इनपुट मैसेज डाला हुआ है, वो कैसे डालना है, आप क्वांटिटी वाली कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन के अंदर पहले हम वैल्यू सेट करते हैं। हमने वैल्यू सेट की है कि होल नंबर और लेस देन और इक्वल टू 10, मैक्सिमम 10 क्वांटिटी से ज़्यादा कोई नहीं बाय कर सकता, उसके लिए हमने ये सेट किया है। जस्ट इनपुट मैसेज में, इनपुट मैसेज अपने आप से आप बना सकते हैं, कैसे भी आपको बनाना है। मैंने बनाया है कि इन्फो डाला है और क्वांटिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। और अलर्ट मैसेज में देखिए यहाँ पे ना वार्निंग किया है। वार्निंग वार्निंग क्या करेगा, आपको जस्ट वार्न करेगा कि हम हमारी तरफ से लिख सकते हैं वार्निंग क्वालिटी इज़ मोर देन 10, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो में आपको आंसर पूछेगा, तो आप ओके दीजिए। अभी यहाँ पे देखिए हम क्वांटिटी डालेंगे, 10 क्वांटिटी डालते उसने ले लिया, 5 क्वांटिटी डालते, अगर हम लोग 10 से ज़्यादा क्वांटिटी डालते हैं तो देखिए यहाँ पे ये वार्निंग मैसेज आ गया। अगर आप यस करेंगे, कंटिन्यू करके यस करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अभी देखिए डेटा वैलिडेशन में एक और प्रोविज़न है कि आपने जो भी इनवैलिड वैल्यू डाली है उसको फाइंड करने के लिए, तो आपने अगर स्टॉप रखा है तो वो स्टॉप अलर्ट में तो वो गलत वैल्यू डालने ही नहीं देगा, मगर अगर आपने सिर्फ वार्निंग या इन्फॉर्मेशन रखा है तो वो गलत वैल्यू एक्सेप्ट तो कर लेगा। तो उसके लिए फाइंड करने के लिए डेटा टैब में एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए ये जो है वो आप जो भी रूल हमने इधर डाले हैं वो रूल आप बाद में भी डाल सकते हैं। आपका डेटा पूरा बन गया है तो उसके बाद भी आप वैल्यू डाल सकते हैं, तो भी ये आपको दिखाएगा एरर। देखिए सर्कल इनवैलिड डेटा, तो देखिए जिधर इनवैलिड डेटा है वहाँ पे ये रेड सर्कल आ गया, वहाँ पे एक और बटन है क्लियर वैलिडेशन, तो ये चला गया, तो ये दिख रहा है। अभी देखिए हम प्राइस में क्या करेंगे कि प्राइस में हम यहाँ पे ना वैल्यू डाल देते हैं कुछ ऐसे कि 350, 450 और यहाँ पे समटाइम्स ऐसे कैरेक्टर डाल दिए। तो अभी हम इसमें रूल सेट करेंगे कि हमें क्या करना है,
कौन सा रूल इसमें सेट करेंगे कि प्राइस जो है वहाँ पे कोई कैरेक्टर ना डालें, मेन तो नंबर ही चाहिए। और वो नंबर तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डेसिमल में प्राइस हो सकती है तो आप जस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो लिख दीजिए। तो ये कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू डालेगा वो नंबर ही डालना पड़ेगा, वो कैरेक्टर नहीं डाल सकता है। देखिए, या बाद में भी डाला तो भी उसने यहाँ पे इनवैलिड में सर्कल कर दिया। तो ऐसे हम ऐसे हर एक कॉलम में डेटा में आपको जैसे चाहिए वैसे आप रूल डाल सकते हैं, ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो आपका डेटा जो है वो बहुत ही क्लियर बनेगा और उसमें गलती भी नहीं आएगी। और ये अगर ये गलत आया है उसमें अगर आप सही भी कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक वापस सर्कल चला जाएगा। तो आपको ये एरर भी अच्छे से फाइंड करने को मिलती है। और एरर, आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे और भी मैं एक्सेल के नए नए फीचर्स को लेकर आ रही हूँ। उसके लिए आप मेरी चैनल एक्सेलरेट विथ अस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए।